मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत के मिसाइल मैन को तो आप सभी जानते ही होंगे। युवा पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा, जिन्होंने हमें सिखाया कि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती और उन्हें पूरा करना हम पर निर्भर करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं आपके साथ प्राप्ति। अबुल बकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जो मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जाने जाते हैं, भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और अभियंता के रूप में विख्यात थे। उन्होंने सिखाया, जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, पर जब हम अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। अब्दुल कलाम के विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। डॉक्टर कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वर में धनुषकोडी नामक गांव में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। उनका पूरा नाम अबुल बकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था, लेकिन उन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और मिसाइल मैन के रूप से जाना जाता है। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, जो कि एक नाविक थे, और उनकी माता का नाम असिम्मा था, जो एक गृहिणी थी। डॉक्टर कलाम के 5 भाई बहन थे। कलाम अपने व्यक्तिगत जीवन में पूरी तरह अनुशासन का पालन करने वालों में से एक थे। ऐसा कहा जाता है कि वो कुरान और भगवत गीता दोनों का अध्ययन करते थे। कलाम ने कई स्थानों पर उल्लेख किया है कि वो तिरुक्कुरल का भी अनुसरण करती हैं। उनके भाषणों में कम से कम एक कुरल का उल्लेख अवश्य रहता है। राजनीतिक स्तर पर कलाम की चाहत थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका का विस्तार हो और भारत ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। भारत को महाशक्ति बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते देखना उनकी दिली चाहत थी। उन्होंने कई प्रेरणास्पद पुस्तकों की भी रचना की थी और वो तकनीक को जनसाधारण तक पहुंचाने की हमेशा वकालत करते रहते थे। बच्चों और युवाओं के बीच डॉक्टर कलाम जी अत्यधिक लोकप्रिय थे। वो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में कुलपति भी थे। वो सदैव स्मित करते थे, चाहे वो दफ्तर का नौकर ही क्यों ना हो, वो जीवन भर शाकाहारी रहे। कलाम के 79वें जन्मदिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया गया था। इसके अलावा उन्हें लगभग 40 विश्वविद्यालयों द्वारा मानद डायरेक्टर की उपाधियां प्रदान की गई थी। भारत सरकार द्वारा उन्हें 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण का सम्मान प्रदान किया गया, जो उनके द्वारा इसरो और डीआरडी में कार्यों के दौरान वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए तथा भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कार्य हेतु प्रदान किया गया था। 1997 में कलाम साहब को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया, जो उनके वैज्ञानिक अनुसंधानों और भारत में तकनीकी के विकास में अभूतपूर्व योगदान हेतु दिया गया था। वर्ष 2005 में स्विट्जरलैंड की सरकार ने कलाम के स्विट्जरलैंड आगमन के उपलक्ष्य में 26 मई को विज्ञान दिवस घोषित किया। नेशनल स्पेशल सोसाइटी ने वर्ष 2013 में उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान संबंधित परियोजनाओं के कुशल संचालक और प्रबंध के लिए वॉन ब्राउन अवार्ड से पुरस्कृत किया। इन्होंने मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक और विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में 4 दशकों तक अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन संभाला। वो भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के विकास के प्रयासों में भी शामिल रहे। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास के कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप से जाना जाता है। इन्होंने 1974 में भारत द्वारा पहले मूल परमाणु परीक्षण के बाद से दूसरी बार 1998 में भारत के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक संगठनात्मक, तकनीकी और राजनैतिक भूमिका निभाई। कलाम सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी व विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के समर्थन के साथ 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। 5 वर्ष की अवधि की सेवा के बाद वो शिक्षा, लेखन और सार्वजनिक सेवा के अपने नागरिक जीवन में लौट आए। इन्होंने भारत रत्न, भारत व सर्वोच्च नागरिक सम्मान सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इसरो में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस प्रथम सैटेलाइट व्हीकल से भारत ने वर्ष 1980 में रोहिणी सैटेलाइट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था। इस मिसाइल को बनाने में डॉक्टर कलाम ने अपना अहम योगदान दिया था, जिस वजह से उन्हें मिसाइल मैन की उपाधि से नवाजा गया। इसके बाद डॉक्टर कलाम ने देश के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में कार्य किया और देश के लिए कई मिसाइलें बनाई। देश का सर्वोच्च पद पर रहने के बाद भी डॉक्टर कलाम हमेशा अपने जीवन सादगी के साथ जीते थे। उनका स्वभाव बेहद सहज, सरल और विनम्र था।
वो हमेशा खुद को एक वैज्ञानिक और शिक्षक की तरह ही देखा करते थे। लेकिन 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग में व्याख्यान देते समय हृदय गति रुकने से अचानक उनका निधन हो गया।